Now, let's see the physical property of alcohol. Among them, the first one is physical state. Student, the lower member of alcohol are colorless, they are liquid in state, have characteristic smell, है ना, specific smell होती है उनके अंदर, and they have burning taste. When you will taste the alcohol, you will feel burning sensation. Then, higher alcohols, it means the alcohol which have carbon more than 12 or more than 12, they are known as higher members. Okay, so higher members of alcohol are colorless, odorless, it means they do not have specific smell, and they are waxy solid. These are the liquid and these are waxy solid. Okay, इनमें specific smell होती है but इनमें कोई भी smell नहीं होती, but in both the cases they are colorless. Okay, so let's move to the next, which is association nature. So alcohol के जो molecules होते हैं they show association. ठीक है, उनमें association होता है. कैसा association होता है? intermolecular hydrogen bond के थ्रू. तो देखिए यहाँ पे एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्योंकि इन अल्कोहल के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो एक का हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. और इस तरीके से ये इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मतलब इन बिटवीन मॉलिक्यूल, इन बिटवीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ये एसोसिएशन भी शो करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द बॉइलिंग पॉइंट. बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में आपको नोटिस करना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास में है CH3OH. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ CH3CH2OH, तो इन दोनों के कंपेयर में अगर हम कंपेयर करें तो CH3CH2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू CH3OH, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. ठीक है, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों. देखिए अगर इन दोनों कंपाउंड को हम कंपेयर करें तो उसमें CH2 ग्रुप ज़्यादा है. ठीक है, मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं. अगर बॉन्ड ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए, इसलिए जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए अगर सबके अंदर मास बराबर है, ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा. जैसे कि मैं एग्जाम्पल कोट करती हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना. सपोज मेरे पास में है CH3 CH2 CH2OH. ठीक है, और एक और मेरे पास में मॉलिक्यूल है जो है CH3 CH3 और यहाँ पे लगा देती हूँ मैं OH. दोनों के अंदर ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. ठीक है, दोनों में ही 3 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, एंड 3 + 2 + 2 7 कार्बन है. ठीक है, तो दोनों के अंदर ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला क्या है? लीनियर है, और सेकंड वाला क्या है? ब्रांच्ड है. तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या होने लगेगा? कम. और जैसे सरफेस एरिया कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम. तो जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया हो जाएगा कम, बॉइलिंग पॉइंट भी कम. तो ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉइलिंग पॉइंट. जिसके अंदर ज़्यादा ब्रांचिंग होगी वो उसका सरफेस एरिया कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा. तो अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम. इफ़ इन केस मास बराबर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं. अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं अल्कोहल का इन कंपेयर टू ईथर, हेलो एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन जो कंपेरेटिबल मास के हैं. ठीक है, मास सबका ऑलमोस्ट बराबर है. उस केस में भी हम देखेंगे तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल में अभी हमने देखा है अल्कोहल में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक्स्ट्रा बॉन्ड होते हैं. आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, तो क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक्स्ट्रा बॉन्ड होते हैं, तो इथर, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन इन सब के कंपेयर में अल्कोहल जो है वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें बॉन्ड्स मिलते हैं. ठीक है, एडिशनल बॉन्ड्स मिलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड. सो वी रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी टू ब्रेक दैट बॉन्ड, देयरफॉर इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है. ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना है.
अगर मास कंपेरेबल है, सेम है, तो आपको उसका स्ट्रक्चर देखना, अगर ब्रांच है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। अगर आप बाकी एलिमेंट्स के कंपेयर में, बाकी मॉलिक्यूल्स से उसको कंपेयर करते हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप से कंपेयर करते हैं सिमिलर मास में, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज सॉल्युबिलिटी। नाउ सी स्टूडेंट्स, जो अल्कोहल्स होते हैं ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो अल्कोहल क्या होते हैं, दे आर पोलर इन नेचर, ठीक है। इस कार्बन पे होता है माइनस चार्ज, एच पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है, पोलर है। अगर ये पोलर है तो ये वाटर में भी क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, है ना। क्योंकि वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है। वाटर में ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, सो पोलर विल डिजोल्व इन द पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो अल्कोहल जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, अल्कोहल वाटर में क्यों सॉल्युबल होता है, उसके पीछे ये भी रीज़न है कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए कैसे, ये हमारे पास में है वाटर मॉलिक्यूल और ये है हमारे पास में अल्कोहल। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल में देखिए तो यहाँ पे इस वाटर पे क्या है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अगर हम इसकी बात करें अल्कोहल की, ओ की, तो अगेन अल्कोहल की जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो वाटर का ऑक्सीजन है वो अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एंड अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से भी क्या होते हैं, अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स फोकस ओवर हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है आर ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू सॉल्युबिलिटी, मतलब जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो लोअर अल्कोहल्स हैं, लोअर अल्कोहल्स का मतलब जिनके पास आर ग्रुप कम है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स कम है, वो वाटर में क्या है, हाईली सॉल्युबल है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नाउ ऐसा क्यों, सॉल्युबिलिटी क्यों कम होती है, देखिए बच्चों ध्यान से, क्योंकि आर किसका बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन का, आप जानते हैं, ठीक है। आर ग्रुप मतलब क्या होता है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये किसका बना है, कार्बन और हाइड्रोजन का। आप जानते हो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन पोलर इन नेचर है। जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये नॉन पोलर नेचर के हैं। अगर ये नॉन पोलर नेचर के हैं तो क्या ये वाटर में डिसॉल्व होंगे, नहीं। तो जैसे जैसे आर पोर्शन बढ़ता है, मतलब नॉन पोलर पार्ट बढ़ता है, वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाती है, क्योंकि ये पानी को पसंद नहीं करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हाइड्रोफोबिक पार्ट भी कहते हैं। तो जैसे ही आर बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट भी बढ़ेगा। अगर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब हेट करना, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा ये वाटर को पसंद नहीं करेगा, इसका मतलब वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, एंड इन दैट आल्सो लोअर अल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पोलैरिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग आर ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द हाइड्रोफोबिक पार्ट और वी कैन से नॉन पोलर पार्ट, ठीक है। सो इस तरीके से आप सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। सो लेट्स सी अबाउट दी डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो बच्चों जो अल्कोहल होता है उसकी डेंसिटी कम होती है इन कंपेयर टू वाटर, मतलब जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स आर लाइटर देन वाटर, दे आर लाइटर देन वाटर, ठीक है। तो अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर से लाइट होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है ना। एक बात ध्यान रखनी कि अगर उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, अगर अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, इन शॉर्ट हम ये बोल रहे हैं कि आर ग्रुप अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर हम आर ग्रुप बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। तो बच्चों अगर मिथेनॉल की हम बात करते हैं तो जो मेथेनॉल है ये पॉइजनस होता है, इट कांट बी यूज एज ए ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है।
पर अगर हम इथेनॉल की बात करते हैं सो इट इज़ यूज्ड इन अ ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। तो मिथेनॉल जो है वो पॉइजनस है एंड दिस इज नॉन पॉइजनस, तो इसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नाउ लेट्स मूव टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो अब हम देख रहे हैं सबसे पहले फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं। देखिए जब फिनॉल प्योर फॉर्म में है तब तो वो क्या होता है, कलरलेस। व्हेन फिनॉल इज इन प्योर फॉर्म इट इज कलरलेस, ठीक है। लेकिन जैसे ही फिनॉल एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। अब पिंक कलर का क्यों होता है, देखो बच्चों रिएक्शन क्या होती है, जब फिनॉल रिएक्ट करता है एयर के साथ में, मतलब O2 के साथ में, ठीक है, या फिर आप उसके अंदर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरल हम बात करते हैं कि एयर के अगर कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बनाता है, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन करता है। और ये जो बेंजोक्विनोन है बच्चों, ये पिंक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, पिंक कलर का। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं जब भी फिनॉल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो कौन से कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो और पिंक कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या फॉर्मेशन हो जाता है, पैराबेंजोक्विनोन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो फिनॉल्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर लिक्विड होते हैं, ठीक है। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो डेलिक्वेसेंट सॉलिड्स होंगे, ठीक है। तो या तो ये सॉलिड हो सकते हैं या फिर ये लिक्विड हो सकते हैं। नेक्स्ट इनके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। सो दे हैव अ पर्टिकुलर स्मेल। नाउ स्टूडेंट्स, आप अगर हम बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, तो ये जो सॉल्युबल होते हैं ये स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है लेस सॉल्युबल होना। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है लेस सॉल्युबल होना, ठीक है। और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर, ईथर या फिर NaOH के अंदर। नाउ ऐसा क्यों, देखिए अब ये वाटर में सॉल्युबल तो है लेकिन ये कैसे सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली का मतलब कम सॉल्युबल होता है। कम सॉल्युबल क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि इसके पास एक बल्की ग्रुप है, बल्की हाइड्रोकार्बन ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग होने की वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है अल्कोहल के कंपेयर में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई रिपीट, इसमें बल्की ग्रुप दैट इज बल्कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग है, जिसकी वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है फिनॉल की अल्कोहल के कंपेयर में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सॉल्युबल तो होता है बट ये कम सॉल्युबल होता है एरोमेटिक रिंग की वजह से, ठीक है। और ये दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सॉल्वेंट में इजीली ये सॉल्युबल हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं वाटर, ईथर, NaOH, इनके अंदर ये इजीली सॉल्युबल हो जाता है। इवन बेंजीन में भी ये सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो हमें सॉल्युबिलिटी की बात भी समझ ली है। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो बच्चों इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल से कंपेयर करें सो दी शोज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर मास भी कंपेरेबल है तब भी इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। अब ऐसा क्यों, देखिए ऐसा इसके लिए क्योंकि ये जो फिनॉल्स होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे, अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे डायग्राम, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक फिनॉल मॉलिक्यूल जो है वो उसका एक हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फिर ये हाइड्रोजन दूसरे वाले के ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाता है एंड सो ऑन। तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, इसमें फॉर्म हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल के कंपेयर में ज़्यादा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन से दैट दीज ऑल्सो सो एसोसिएशन। आप देख सकते हैं कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एसोसिएशन हो रहा है। सो दीज मॉलिक्यूल ऑल्सो सोज एसोसिएशन नेचर, ठीक है, जो हमने अल्कोहल्स में भी
देखा था, तो इनमें भी एसोसिएशन होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है इसके अंदर, दीज फिनॉल्स आर कॉरोसिव इन एक्शन। अगर ये स्किन पे टच हो जाए तो ये हमारी स्किन को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी सम पॉइंट जिसमें हमने देख लिया है कि जो फिनॉल्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ जाए या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो पिंक कलर फॉर्म करते हैं ड्यू टू बेंजोक्विनोन फॉर्मेशन। एंड दीज आर क्रिस्टलाइन, सॉलिड और मे बी लिक्विड, दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। सॉलिबिलिटी की बात करें देन दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द बिग aryl group, and then they are soluble in ether, base और बेंजीन, ठीक है। वाटर की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम। देन बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू अल्कोहल, बिकॉज ये क्या शो करते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, दे शो एसोसिएटिव नेचर, इट मीन्स इनके अंदर एसोसिएशन होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड अगर वो स्किन को टच हो जाए तो दे शो कॉरोसिव एक्शन और कॉरोसिव नेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल।